कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक और मनोहर कथा में। श्री कृष्ण के इस मनोहर कथा में सुनेंगे हम आज रणछोड़ कृष्ण। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन बौनों के आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अतः वे गंधमादन नामक पर्वत पर पहुँच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्मा संयम तथा तपश्चर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नर नारायण का धाम है। यह स्थान अभी भी है और बदरिकाश्रम के नाम से विख्यात है। बदरिकाश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल्यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इसी मध्य जरासंध ने तेज क्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को शून्य संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रणक्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रणक्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमलदल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत है और रणक्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रणक्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर है, जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात है। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रणक्षेत्र छोड़ देता है तो उसे काय कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रणक्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता है। भक्त सदैव भगवान की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम यह जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मिणी द्वारा भज गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रणक्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर है। उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रणक्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे। अतएव उनका रणक्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मान कर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए।
इसके पश्चात आनेर प्रदेश के राजा रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार कृष्ण श्री भगवान वासुदेव है, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। चैतन्य चरितामृत के प्रमाणानुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती है। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदनंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां है, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शाल्व तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति में रुक्मिणी जी का हरण किया था। जब रुक्मिणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी प्रकार छीन ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी अनन्य सुंदरी थी। वह रुचिराना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य है, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त यह भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए तथा कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है। वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वे यह नहीं जानते हैं कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेमपूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वैय परम स्तर की है। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वे लीलामृत की एक बंद को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वह सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की जराई लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनन्य सौंदर्य और सदाचार आदि दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली औरखों वाली सुंदरी रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल न हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, यह वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना का से भी अधिक मूल्यवान है। यथासमय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वह विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था तब श्री कृष्ण ने निःशब्द आकर अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण
ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न व अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण को कुशलता का समाचार पूछता है, तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण क्षुब्ध न हो। शांत मन ही मित्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यावहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि कृष्ण श्री भगवान है, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट न हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति की मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य वह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद्य पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण मानाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता है। नवधर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि सन विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वाहन सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जनसाधारण के सर्वोत्तम मित्र है, दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त है और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं, क्षत्रियों के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न है। किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द है, प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप का अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपनंत स्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता कि मैं एक अल्पायु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र हृदयता पर संदेह कर सकते हैं, किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह है, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ है। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी खत्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति है और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है, अतएव ने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार किया है, अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान है, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके
के पूर्व की शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाए, आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, अपने पूर्वजन्म में मैंने कुएं बनवाने और क्षल लगाने जैसे कुछ जनकल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सकें। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था, अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह, जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर लें और तदनंतर वे शिशुपाल तथा मिग्धराज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें, यह जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पी सकता है और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजय है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी खरियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो खरियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी शाह का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, सब भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुलदेवी दुर्गा मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्पबुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों है, जबकि उनका विवाह शिशुपाल के होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। यह तथ्य है कि शिवजी सभी महात्माओं में महानतम है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धिकार गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता है और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतएव रुक्मिणी जो को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए यह कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। भगवद गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। ने रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के रंगमेर बन पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल हो कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम नमक 92 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।